बीते 5 साल में राजस्थान में सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हुए सभी अभ्यर्थियों की जांच होगी। भजनलाल सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले को लेकर हम लगातार कहते भी रहे हैं वीडियो में कि आप चुनाव तक अगर मामला निपटा लेंगे, कि चुनाव में माहौल बनाने के लिए अगर आप जांच कर रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। इसको लंबा चलना चाहिए। जो भ्रष्ट हैं, जो गलत तरीके से आए हैं, उनको घर बैठना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। न केवल घर बैठना चाहिए, जेल जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इसमें कदम बढ़ाया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अब हजारों सरकारी कर्मचारियों की जांच होगी। अगर फर्जी तरीके से नौकरी पाए हैं तो नौकरी न केवल नौकरी जाएगी बल्कि आप जेल की हवा भी खाएंगे। अब तक 2500 एफआईआर हो चुकी है। 5 साल में जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो सभी अभ्यर्थी शक के घेरे में हैं। और यह जो जांच होगी वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में सरकारी विभागों में हुई भर्तियों की जांच होगी। प्रदेश के कार्मिक महकमे ने सभी उन विभागों को पत्र लिखा है जिन्होंने पिछले 5 साल में कर्मचारियों की भर्तियां की हैं। सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज यानी कि मार्कशीट, डिग्री, तमाम चीजों की जांच होगी और प्रत्येक विभाग में एक इंटरनल समिति भी बनेगी इसके लिए, और इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तो जो कार्मिक विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हेमंत गेरा, उन्होंने आदेश देते हुए लिखा है कि बीते कुछ सालों में जो भर्तियां हुई हैं उसमें डमी कैंडिडेट और ये फेक डॉक्यूमेंट वाले मामले सामने आए हैं। कई लोगों ने नौकरियां हासिल की। ऐसे में प्रत्येक विभाग जिनके यहाँ 5 साल में भर्तियां हुई है वह अपने यहाँ एक इंटरनल कमेटी बनाए और सिलेक्ट अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करे। साथ ही वह यह जांच करे कि परीक्षा देने वाला व्यक्ति और नौकरी ज्वाइन करने वाला व्यक्ति एक ही है। आपको व्यापम घोटाला याद होगा, जो व्यापक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश में, उसको लेके एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं। कवि है संपत सरल, राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। क्या कहते हैं? पीड़ा व्यापम को अपने व्यंग्य के माध्यम से बताना चाहता हूं। व्यापम क्या था? आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां, वेतन 6ठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां बजेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। तो देखा आपने कि कुछ ऐसा ही है कि प्रदेश में परीक्षा किसी और ने दी, नौकरी किसी और ने पाई। इसके लिए आवेदन पत्र की जांच होगी, फोटो की जांच होगी, सिग्नेचर्स की जांच होगी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, समेत तमाम दस्तावेज जांचे जाएंगे। मामला संदिग्ध पाया गया तो एसओजी जांच करेगी, रगड़ाई होगी मतलब तरीके से। तो यह फर्जी डिग्री, फेक सर्टिफिकेट, डमी कैंडिडेट, ये जो खेला चल रहा था उसको लेके यह चीज वाकई में तारीफ के काबिल है। अगर इसमें ईमानदारी से जांच होती है तो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो यह कवायद है इसमें भी बड़ी चीजें निकल के आएंगी। तो इसमें दस्तावेज सत्यापन के साथ ही आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की प्रक्रिया भी जांची जाएगी। और एसओजी के डीआईजी पारिश देशमुख की सुने तो उनका कहना है कि धांधली और नकल हुई है। एंटी चीटिंग सेल ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया है और सरकार से फिर से जांच की मांग की, जिसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानते हुए आगे जांच के आदेश दिए हैं। पारिश देशमुख का कहना है कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक अभ्यर्थी की संबंधित विभाग से फिर से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। किसने एग्जाम दिया, किसने आवेदन किया था, इंटरव्यू देने कौन सा गया, फाइनल सिलेक्शन किसने किया और नौकरी कौन कर रहा है, यह दस्तावेज जो है वो सही है या नहीं जिससे वो नौकरी कर रहा है। किसी फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से तो नौकरी हासिल नहीं की गई। यह सारी चीजें जो है वो साथ ही कई लोगों के बैक डेट में डॉक्यूमेंट, जो यूनिवर्सिटीज बंद हो गई वहां से डॉक्यूमेंट निकाल लाते, खासे खेल हैं। तो कई लोगों ने तो फर्जी कॉलेज और खेल संघों की मदद से भी सर्टिफिकेट और डिग्रियां बना के ले आए, मेडिकल के लगा दिए, विकलांग होने के। कई लोग, एक मामला पकड़ा गया कि विडो बता दिया किसी ने अपने आप को, किसी ने तलाकशुदा बता दिया। खेल चल रहा है राजस्थान में और इस खेल को तोड़ने के लिए भजनलाल सरकार का जो ये कदम है इसकी तारीफ होनी चाहिए निश्चित तौर पे। और लगता है कि कई नेताओं के खासम खास, कई ठेकेदारों, कई अधिकारियों के खासम खास भी इसमें निपटेंगी अगर जांच निष्पक्ष हुई तो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड अपना डेटा शेयर करेंगे सरकार के साथ। जिन्होंने भी सिलेक्शन किया है डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट में कमेटी बनी है और उसमें कई लोग नपेंगे। दुगदुगी शुरू हो गई कई लोगों के।
तो पूरे मामले की जांच होगी। तो 5 साल में, बीते 5 साल में अशोक गहलोत सरकार में, हालांकि आरोप लगते रहे हैं कि पहले भी भर्तियों में धांधली गड़बड़ हुई है, नकल हुई है, अशोक गहलोत आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ये फिर ठीक है, आप भी जांच करवाते, आपके पास भी टीम थी, आपके पास भी सरकारी अमला था, वो होटलों में विधायकों की सुरक्षा में व्यस्त रहा, आप फोन टैपिंग जैसे आरोप आए, तो अब अगर जनता ने पूरी पलट दी है तो फिर साहब इसी साइड से सिकेगी जिस साइड पलटा हुआ है मामला। खैर, तो चीजें जो है बदली तो है, आरपीएससी की वर्किंग स्टाइल बदली है, और पब्लिक में विश्वास होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो कि ईमानदारी से तैयारी कर रहा है उसका ईमानदारी से सिलेक्शन होगा। तो पारदर्शी और सिलेक्शन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, यह बहुत जरूरी है। और पेपर वाला जो मामला है कि पेपर में ही गड़बड़ी आई, तो 2500 से अधिक शिकायतें मिली है, मामले दर्ज हुए हैं एसओजी में, प्रकरण 2500 प्रकरण। छोटा सा राज्य, छोटा सा मामला, ज्यादा नौकरियां नहीं देते हैं, नौकरियों की संख्या लाखों में नहीं है, 2.5 लाख नौकरियां नहीं मिली होगी, तो 1% अगर मान लो शिकायत मिल गई तो गलतियां या मामले कितने होंगे जो अनआइडेंटिफाइड है। इसलिए बड़ा गड़बड़ घोटाला है, और इस तरीके से एसओजी की टीम को हमने निष्पक्ष जांच के लिए पत्र लिखा, और इसके तरीके से पारिस देशमुख ये कहते हैं कि भाई राजस्थान में आरपीएससी की ओर से 18 से दिसंबर 23 तक टीचर्स, आरएस परीक्षा समेत 167 भर्ती परीक्षाएं हुई है, जिसमें 32,000 से अधिक कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, और 32,000 में से 2,500 तो शिकायतें मिल गई। बड़ी चीज है कि 10% शिकायतें मिली है, 10% मामले दर्ज हो गए। अनआइडेंटिफाइड प्रकरण कितने हैं, इन सब पे जांच करेगी सरकार, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि इस कदम पे आपका कमेंट क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।